तो लिख लिए सभी क्वेश्चन को। ये भी थर्मोडायनेमिक्स एंड कैटेजी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही है। 2024 के जेई मेंस का आया हुआ है 6 अप्रैल को शिफ्ट 1 में। और ऑप्शन है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। द स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ ए रियल गैस। प्रेशर कांस्टेंट गैस इक्वेशन, रियल गैस ओबेइंग माने पालन करता है पीवी स्क्वायर इक्वल टू वाट इक्वेशन इज। 4 ऑप्शन है, सी वी प्लस आर, आर बाई 3 प्लस सी वी, थर्ड है आर, फोर्थ है सी वी प्लस आर बाई 2। ठीक, क्वेश्चन स्टेटमेंट समझ लिए। तो सबसे पहले हमारा एक फॉर्मूला होता है सी इक्वल टू डी क्यू बाई एन डी टी। उस फॉर्मूले को लिखते हैं। मैंने शुरू में बोला था कि आप लोग जेई की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला को क्लियर कर लीजिए। तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, एन। फार्मूला को सबसे पहले क्लियर करो। सी वी इक्वल टू क्या होता है, डी क्यू अपॉन एन, एन मोल है, एन बाई डी टी। ठीक, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपने क्या पढ़ा था, सी इज इक्वल टू क्या, डी क्यू अपॉन एन डी टी। अब हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हमने पढ़ा था, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। इस इक्वेशन को तो भूलना ही नहीं है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। बट यहाँ पुट कर दीजिए और पार्शियल फ्रैक्शन में इसको सेपरेट कर लीजिए। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू आ जाएगा डी यू प्लस डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी। पार्शियल फ्रैक्शन में सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू अपॉन एन डी टी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी। हाँ, अब क्वेश्चन की तरफ आप जाएंगे। क्या दिया हुआ है, गिवन हमको दिया हुआ है क्या, पी वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी। अब देखिए प्रेशर कांस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, डी यू को हमने लिख दिया, डी क्यू और उसको सेपरेट कर लिया, तो हमारा इक्वेशन जो आ गया। अच्छा, कुछ कटेगा, अच्छा एक चीज़ है, हम डी यू को भी लिख सकते हैं ना। अच्छा ये चीज़ है, डी यू इक्वल टू एन सी वी। डी यू की एक फार्मूला होता है, डी यू का फार्मूला लिख सकते हैं एन सी वी डी टी अपॉन एन सी। डी क्यू को क्या है, एन सी वी डी टी। डी यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डी टी। लास्ट टाइम हम यूज़ कर रहे थे, तो पहले इसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अरे डी यू इक्वल टू क्या होता है, एन सी वी डी टी, है ना। डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। लास्ट टाइम हमने यूज़ भी किया था, यहाँ पुट कर दीजिए और सेपरेट करने के बाद देखिए जो कैंसिल होता है, एन सी वी डी टी अपॉन एन डी टी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी। अब इसमें क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, एन कैंसिल हो जाएगा, सी इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी प्लस डी डब्ल्यू अपॉन एन डी टी। अब आपके पास जो क्वेश्चन दिया है, पी वी स्क्वायर इज इक्वल टू आर टी। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस में कह रहा है, डी डब्ल्यू की बात करें तो कांस्टेंट प्रेशर है। डी डब्ल्यू की यदि चर्चा करते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर है। तो अब हम क्या करेंगे, पी वी स्क्वायर इक्वल टू एन आर टी है, प्रेशर आपको कांस्टेंट दिया है, तो दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, पी वी स्क्वायर का 2v डी वी और आर उसका क्या होगा, आर डी टी। ठीक है, ठीक है। तो इसको आप करने के बाद हमको पास क्या आ जाएगा, ये पी डी वी आ जाएगा। पी डी वी इज इक्वल टू आर डी टी अपॉन क्या आ जाएगा, है ना, पी डी वी को लिख दिए हम 2v, ये हम इसको रख देंगे। अब पी डी वी इज वाट, पी डी वी की जगह हम लिख देंगे, है ना। डी डब्ल्यू क्या होता है,
क्लियर। अब देखिए इस इक्वेशन को पी डी वी है ना लिख सकते हैं हम, C इज इक्वल टू सी वी प्लस पी डी वी अपॉन एन डी टी। अब यहाँ पर आप पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर देंगे, C इज इक्वल टू सी वी प्लस आर डी टी अपॉन 2v, और यहाँ एन डी टी पहले से था तो कुछ कैंसिल होगा, ये डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी प्लस आर बाई 2vn। अब 4 ऑप्शन में से, अच्छा यहाँ पर n को आप कांस्टेंट नहीं दिया है, यहाँ पर n की वैल्यू 1 लिखना पड़ेगा आपको, एज्यूम कर लो, मान लो, तो C इज इक्वल टू हो जाएगा सी वी प्लस आर बाई 2v। तो ऑप्शन आपको दिखता मिल रहा है हमको, ये दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस फार्मूले इंक्लूड हुए हैं। सबसे पहले आपको क्या दिया है, सी इक्वल टू, समझ लीजिए क्वेश्चन को, डी क्यू अपॉन एन डी टी है। अब डी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी यू और डी डब्ल्यू का, डी यू को हम क्या लिख सकते हैं, एन सी वी डी टी, है ना, और डी डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, पी डी वी, है ना, सी यू को क्या ले। अब दोनों को जब पार्शियल फ्रैक्शन में जब हम करें, है ना, पार्शियल फ्रैक्शन करने का डी यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू भी हमने पुट कर दिया। पुट करने के बाद जो क्वेश्चन दिया है उसको हमने दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दिया है, क्योंकि प्रेशर आपको कांस्टेंट दिया है, तो हमको पी डी वी की वैल्यू मिल गई कितना, आर डी टी अपॉन 2v। जब हमने पुट किया और n को हम एज्यूम करके 1 मान लिया, तो हमारा मिल गया ऑप्शन नंबर 4। तो ये था आपका जेईई मेन 2024 का क्वेश्चंस। मेरे ख्याल से 2024 के सारे PIQ मैंने करा लिया है, कुछ छूटे होंगे तो उसको भी करा देंगे। अब इसके बाद 2023 का हम देखेंगे जेईई मेंस, और भी चैप्टर्स को देखेंगे। तो यदि आपको और क्वेश्चंस का PIQ देखना है जेईई मेंस और एडवांस नीट के, तो मेरे इस चैनल को क्या करना है, आप लोग लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। यदि सब्सक्राइब कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, लाइक तो करना ही है। यदि आप फेसबुक इंस्टाग्राम में मेरे इस क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो 98261 और 5976 का को सर्च करेंगे यूट्यूब में, तो राज कोचिंग क्लास आएगा, तो उसको सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आपको लगातार ऐसे ही सॉल्यूशंस जेईई मेंस, नीट और बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते रहेंगे। ओके, चलिए ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था भाई, कुछ नहीं था, फार्मूला बेस्ड था। सबसे आपको सी लिया है डी क्यू बाई डी टी, और आपको उसको वैल्यू पुट कर देना है, पार्शियल फ्रैक्शन ब्रेक करना है, डी यू और डी डब्ल्यू की वैल्यू हमको ऑलरेडी मालूम है, उसको पुट कर देना है, जो कैंसिल आउट होता है कर देना है। फिर जो क्वेश्चन दिया है पी वी स्क्वायर इक्वल टू आर टी, तो पी कांस्टेंट है, तो दोनों तरफ आप डिफ्रेंशिएट कर दिए, डिफ्रेंशिएट की वैल्यू पुट कर दिए और एन की वैल्यू 1 पुट कर दिए, तो हमारा सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, द स्पेसिफिक हीट की वैल्यू एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ रियल गैस, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमको निकल के आ गई कितना, सी वी प्लस आर बाई 2v। चलिए, थैंक यू।